नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश की राजनीति में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। इस साल विधानसभा चुनावों के साथ सभी दलों को इंतजार है 2024 में उस महामुकाबले का जो दिल्ली से देश चलाने वाले का नाम तय करेगा। और इसी दिल्ली की जंग से पहले बिहार की जमीन से सामने आया है जाति गणना का वो आंकड़ा जिसने बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स में घमासान मचा दिया है। बिहार की जाति गणना ने बीजेपी को थोड़ा परेशान भी किया है। आज हम आपको जाति गणना के बाद शुरू हुए पॉलिटिकल फाइट का यह पूरा समीकरण बताते हैं, जिसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि 2024 का मुकाबला किस हद तक दिलचस्प होने जा रहा है। बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है? अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। जातीय जनगणना भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। बिहार के जातीय समीकरण कैसे बदलेगा चुनावी रण? – 2024 में एनडीए बनाम इंडिया, जातियों का पलड़ा किसकी ओर गया? बिहार में लालू नीतीश का बोलबाला या मोदी नाम केवलम ही सहारा? देश में जातीय जनगणना को लेकर उतावले विपक्ष ने बिहार की जमीन से जातीय गणना की रणनीति तय की। बिहार में करीब 10 महीने तक चली जातीय जनगणना के बाद आंकड़े सामने आए तो सियासत का गुणागणित भी एक बार रिसेट हो गया। बिहार की सियासत में जातीय आधारित राजनीति की तस्वीर साफ हो गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बिहार में 2024 की स्ट्रेटजी साफ हो गई। जाति गणना ने बिहार में बीजेपी के लिए भी उसका इरादा क्लियर कर दिया और अब बिहार में जातीय आधार पर सियासी हार और जीत का मंथन हो रहा है। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बड़ी तस्वीर भी सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले आई बिहार की इस जातीय गणना की रिपोर्ट ने कई मायनों में कहें तो राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी है। जानकारों की माने तो अगर यही जातीय गणना की रिपोर्ट पर आगे की राजनीति चलती है तो बीजेपी को आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी मौसम में बिहार की जातीय गणना ने कैसे बीजेपी की चिंता बढ़ाई, आइए पहले आपको वो समझाते हैं। जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक जो जातियां 2024 में बीजेपी का साथ देंगी उनमें ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%, कायस्थ 0.60%, ओबीसी में आने वाली जातियों में बनिया 2.31%, तेली 2.81%, सोनार 0.68% और हलवाई 0.60% शामिल है और ये कुल आंकड़ा 16.96% होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी को समर्थन देने वाली पार्टियों की बात करें तो चिराग पासवान 5.30% दुसाद, मुकेश सहनी 2.61% मल्लाह और जीतन राम मांझी की पार्टी हम 3.08% मुसहर जाति को साध सकती है। और इस तरह बीजेपी और एनडीए की 3 पार्टियों का कुल जातिगत आंकड़ा 27.95% तक पहुंचता दिख रहा है। हालांकि देश की राजनीति में मोदी फैक्टर को नजरअंदाज करना नामुमकिन है और मोदी सरकार की विश्वकर्मा योजना को आधार माना जाए तो बिहार की कुछ जातियां इस योजना के तहत पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा जताती, तो ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि 0.25% मुसलमान दर्जी, 0.62% लोहार, 1.42% मुस्लिम धुनिया, 1.45% बढ़ई जाति बीजेपी के हक में जा सकते हैं
और ऐसे में बीजेपी को बिहार में 31.69% जातियों का समर्थन हासिल हो सकता है। इन सब के अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और आरएलजेपी के उपेंद्र कुशवाहा के नाम 4.21 कुशवाहा वोट बीजेपी के पाले में आ सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी का जातीय वोट आधार 35.90% तक पहुंच सकता है। लेकिन इस समीकरण के होने की उम्मीद ना के बराबर ही है। दूसरी तरफ बात करें बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ खड़ी हुई इंडिया अलायंस की, तो यहां नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी जातीय पॉलिटिक्स में बीजेपी से बाजी मारती दिख रही है। जातीय गणना के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथ यादव 14.26%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, मुस्लिम 17.70%, कानू 2.21%, कुम्हार 1.40%, बढ़ई 1.45% है। यानी नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी के पास 44.10% जातीय वोट की ताकत नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अगर अनुसूचित जाति से एनडीए के दलों का 10.99% हटा भी दिया जाए तो भी 19.65% अनुसूचित जाति में से 8.66% हिस्सा नीतीश तेजस्वी के पाले में जा सकता है। और ऐसे में तेजस्वी और नीतीश के पास कुल 52.76% जातिगत वोट बैंक होगा। यानी बिहार में एनडीए के 31.69% के मुकाबले इंडिया का पलड़ा 52.76% से भारी नजर आ रहा है। अब जाति गणना के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ जीतन राम मांझी ने संन्यास का ऐलान किया, साथ ही एनडीए की जीत का दावा किया। वहीं नीतीश कुमार जातिगत गणना को राजनीति से इतर समाज के विकास और उत्थान का पर्याय बता रहे हैं। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इसमें जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा तो उसके बारे में लेंगे। मुस्लिम हो कि हिंदू हो, किसी के लिए कोई काम हो रहा है, मुस्लिम के खिलाफ तो ही है लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो क्या काम किए हैं शेड्यूल कास्ट, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में? बोलिए, पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। हम लोग कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, हम विकास पर लड़ते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। जीतन मांझी स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीतन मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, वो चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के एक गठबंधन में एक सहयोगी के रूप में काम करेंगे। राजनीति में रहेंगे, राजनीति में अपने विचारों का आदान प्रदान। हमारे जो दल है, दल के साथियों को जिताने के लिए एनडीए गठबंधन में जो हम हैं उनके कैंडिडेट को जिताने के लिए जहां ज़रूरत होगी हम जाएंगे, काम करेंगे। लालू यादव ने अपने जिस समीकरण के बदौलत बिहार में 15 साल राज किया वो था माई समीकरण। इस वोट बैंक को उस वक्त तक कोई तोड़ नहीं था, लेकिन उस वक्त के जंगल राज से उभी जनता लालू राबड़ी सरकार के राज का अस्त कर दिया। लगभग सभी जातियों को लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट किया। उसके बाद 2005 में 142 सीटों के साथ नीतीश बीजेपी ने लालू राबड़ी राज को उखाड़ फेंका। लेकिन उसी वक्त शायद नीतीश कुमार को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो सत्ता को 5 साल से ज्यादा नहीं चला पाएंगे, इसीलिए बिहार का राज संभालते ही उन्होंने वही किया जो इस सूबे का कड़वा सच था, यानी जाति। नीतीश ने 2 नई जातियों के वर्गों का गठन किया। इन्हीं में
एक था अति पिछड़ा वर्ग। नीतीश कुमार की कास्ट पॉलिटिक्स को साधते हुए अति पिछड़ा वर्ग में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, कहार, सोनार समेत 114 जातियों को रखा। कुल मिलाकर बिहार में ये एक बड़ा कदम था। 114 जातियों को एक वर्ग के तले लाने की इस नीति को शुरुआत में कोई समझ नहीं पाया, लेकिन नीतीश कुमार का ये दाव काफी दूरदर्शी वाला था। 2015 में आई एक अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 25% अति पिछड़ी जातियां थीं। उस वक्त नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाया था और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया था। और इस बार भी आरजेडी और जेडीयू मिलकर करीब 40% जाति वोट पर कब्जा जमाते दिख रहे हैं। बिहार में एक तरफ मुस्लिम प्लस यादव फॉर्मूला के साथ आरजेडी को 14% यादव और 17.7% मुस्लिम का साथ मिल रहा है, कुल 31.7%। वहीं नीतीश कुमार को कुर्मी 2.8% और 4.2% कुशवाहा वोट बैंक के साथ कुल 7% जातियों का साथ है। बिहार की राजनीति में कास्ट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि बिहार में फिलहाल विधानसभा का चुनाव नहीं है और लोकसभा के चुनावों में यह जातीय गणना कितना असरदार साबित होगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा ही एक बड़ा फैक्टर है और बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी प्रधानमंत्री के नाम और चेहरे के साथ ही उतरने का ऐलान भी कर चुकी है। यानी कि आने वाले चुनाव में जातीय गणना के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर भी एक बड़ा रोल, अहम भूमिका निभाएगा। बिहार की जातीय गणना सामने आने के बाद बीजेपी के लिए भी बिहार की 40 सीटों पर चुनावी समीकरण करीब करीब साफ हो चुका है। जानकारों का मानना है कि बिहार में बीजेपी के लिए अब हिंदू और हिंदुत्व ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश करके बिहार के जातीय समीकरण के आंकड़ों को ध्वस्त करने की कोशिश करेगी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में जातियों का समीकरण भले ही राजनीति की अलग तस्वीर पेश कर रहा, लेकिन बिहार में ये तो तमाम जातियां पूरे प्रदेश में बिखरी हुई और चुनावों में अलग अलग वजहों का असर वोट शिफ्टिंग में बड़ी भूमिका निभाता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को अररिया, मधुबनी, दरभंगा की सीटों पर जीत मिली और बिहार की ये तीनों सीटें यादव बहुल मानी जाती हैं। सीवान सीट पर भी यादव वोट का समर्थन बीजेपी को मिला था। बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति अब क्या होगी? बीजेपी के पास करीब 13% जाति का साथ है। क्या बीजेपी बिहार में सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करेगी या किसी तरह से दूसरी जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी? लोकसभा चुनाव में बिहार की जातियों को साधने की कवायद बीजेपी ने जातीय गणना की रिपोर्ट आने से पहले ही शुरू कर दी थी। बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 8 अगस्त को अपनी टीम का ऐलान किया तो लोकसभा चुनाव 2024 से 8 महीने पहले घोषित की गई टीम में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। बीजेपी की इस टीम में सवर्णों से लेकर पिछड़ों तक को जगह मिली। हालांकि लिस्ट में अभी अल्पसंख्यक का नाम नहीं, लेकिन अति पिछड़ा समाज और सवर्ण नेताओं की संख्या अधिक है। बीजेपी टीम की नई लिस्ट के मुताबिक सम्राट चौधरी की टीम में कुल 8 ईबीसी नेताओं को जगह मिली। टीम में कुल 6 ब्राह्मण नेताओं को शामिल किया गया। भूमिहार जाति से टीम में 5 नेताओं को जगह दी गई। राजपूत समाज से कुल 5 नेताओं को टीम में जगह मिली। कायस्थ जाति से राजेश वर्मा को जगह दी गई, तो वहीं यादव जाति से स्वदेश यादव को स्थान दिया गया। कुर्मी जाति से 2 और कुशवाहा जाति से 3 नेता टीम में शामिल हुए। बीजेपी ने वैश्य समाज से 4 नेताओं को टीम में शामिल किया। सूत्रों के माने तो पार्टी ने कुर्मी नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दाव खेला है। सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता विपक्ष भी हैं। उनकी पहचान बिहार में सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले नेता की रही है। युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है और अपनी जाति में भी दबदबा है। साथ ही सम्राट चौधरी को कुशवाहा वोट बैंक को साधने के साथ ही नीतीश कुमार की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसके सहारे बीजेपी आगामी चुनावों में कितनी सफल हो पाती है और इस बिहार जातिगत जनगणना का कितना लाभ इंडिया अलायंस के हक में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।